गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। बच्चे लोग, अपने लोग चैप्टर स्टार्ट किए थे प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन। और प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन में मैंने काफी सारे बेसिक पॉइंट्स आपको कवर करके दे दिए थे। और लास्ट अगर मैं सही बोल रहा हूं तो हमने एक सम किया था छोटा सा, जिसमें हमें रेशियो का डिस्कशन करना था। टाइम रेशियो कैसे निकालते हैं, सेल्स रेशियो कैसे निकालते हैं, उसका एक सम किया था। करेक्ट मैं बोल रहा हूं? तो अभी एक काम करेंगे सर, हम लोग एक और सम करेंगे। तो आज का क्लास बच्चे, हम लोग एक सम से स्टार्ट करेंगे सर। ठीक है, हम लोग आज का क्लास एक सम से स्टार्ट करेंगे। आइए सर, होमवर्क सेक्शन में आपको ये सम नंबर 10 मिलेगा। हम लोग इससे स्टार्ट करेंगे। होमवर्क सेक्शन में सम नंबर 10 मिलेगा, हम लोग इससे स्टार्ट करेंगे सर। ठीक है सर। स्टार्ट कर ले। चलिए, सम नंबर 10 बच्चे क्या बोल रहा है, पढ़ना चालू करते हैं सर। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द रेशियो ऑफ सेल्स, ठीक है ना, एंड टाइम बिटवीन प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड इन ईच केस सेपरेटली। मतलब पूरे सम में इन्होंने 4 केस बनाया, ध्यान से देख लो, ए बी सी डी करके। बोलता है ये चारों केस में हमको सेल्स रेशियो और टाइम रेशियो निकाल के बताइए। सेल रेशियो और टाइम रेशियो। ठीक है, चलो अपना कॉपी निकालो, पढ़ना चालू करते हैं। और मैंने पिछले दिन बताया था सेल्स रेशियो टाइम रेशियो के लिए मैं एक ड्राइंग करता हूं हमेशा, तो ड्राइंग करेंगे, इसको दिया था। ओके, पॉइंट नंबर ए पढ़ रहा हूं बच्चे, ए। तो मेरा काम चल रहा है होमवर्क सेक्शन का, क्वेश्चन नंबर 10 का पार्ट ए देख रहा हूं मैं पहले। अब पार्ट तो ठीक है, आप एक चीज समझ लो, अगर रेशियो निकालने का है तो टाइमलाइन एक बना लो। और इसके अंदर 3 डेट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक होता है डेट ऑफ एक्विजिशन, किस तारीख ने कंपनी ने रनिंग बिजनेस को अक्वायर किया था। एक होता है डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, और एक होता है बुक क्लोजिंग डेट। क्लास किया था आपने? ऐसे क्यों देख रहा है, नया बात थोड़ी ना बोल रहे हैं, दिखाई नहीं दे रहा है? हाँ, और अब पढ़ना चालू करते हैं सर। क्या बोल रहा है सर? डेट ऑफ एक्विजिशन 1/4/2008। जैसे ये तारीख मिला 1/4/2008, तो चालू हो जाओ। डेट ऑफ एक्विजिशन साथ साथ लिखो, 1/4/2008 दे दिया डेट ऑफ एक्विजिशन। सर आगे क्या दिया है? डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन 1/7/2008। तो डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन 1/7/2008। ठीक है, आगे देखिए सर, एंड डेट ऑफ क्लोजिंग द बुक्स ऑफ अकाउंट्स 31 मार्च है। 31 मार्च आएगा। तो ये रहा 31 मार्च 2009। 31 मार्च 2009। देखो आपको समझ में आता है क्या? 1/4 से लेके 1/7, अप्रैल मई जून, जुलाई तो लेंगे नहीं, 3 महीना प्री हो जाएगा। और 1/7 से लेके 31 मार्च, भगवान उंगली दिया, कैलकुलेट करो ना। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, कितना हुआ? 9 महीना। तो ये 9 महीना मेरे लिए क्या हो गया? पोस्ट पीरियड। तो अगर आप मेरे से टाइम रेशियो पूछते हैं तो मैं बोलूंगा 3:9 है, और 3:9 को रिड्यूस करोगे तो 1:3 बनेगा। बात समझ में आ रहा है? तो मैं टाइम रेशियो के लिए बोला था, तो मैं टाइम रेशियो का पहले कर ही लेता हूं। आपको मैंने पिछले दिन सिखाया था, मैं एक स्पेसिफिक तरह से फॉर्मेट बनाता हूं, अगर आपको याद हो तो पिछले दिन
मैंने रखा था एक सीरियल नंबर का कॉलम रखा था, फिर उसमें पर्टिकुलर्स रखा था जिसमें रेशियो का नाम लिखेंगे, लास्ट कॉलम एक होता था जिसमें फाइनल आंसर निकालते हैं रेशियो, और बीच में दो पार्ट में तोड़ते हैं प्री और पोस्ट बोल के। याद आया? ऐसा मैंने फॉर्मेट बनाया था पिछले दिन। तो चलो लिखो, फिर देखने का क्या है, देखने का कुछ नहीं है सर। लिखो सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, प्री इनकॉर्पोरेशन, ये हो गया मेरे बच्चे पोस्ट इन कॉर्पोरेशन, और एक लिखेंगे रेशियो। दो रेशियो निकालना है मुझे, एक टाइम रेशियो और एक सेल्स रेशियो, दोनों रेशियो निकालना है। फॉर्मेट के साथ रेडी? जो लोग बहुत दिन बाद पढ़ रहे होंगे उनका हाथ थोड़ा धीरे धीरे चलेगा, हाथ ठंडा पड़ा हुआ होगा, होता है, ठीक है। पहला सीरियल नंबर डाला मैंने, लिखा पहले मुझे निकालना है टाइम रेशियो। आप डायग्राम देखो समझ में आ जाएगा। फ्रॉम प्री पीरियड कौन सा है? 1/4/2008 टू, क्या मैं 17 लिख दूं टू 1708? नहीं सर, 17 नहीं लिखते, 17 के पहले वाला दिन तक प्री है। 17 तो इनकॉर्पोरेशन है, उस दिन से पोस्ट चालू हो जाता है, तो 17 के पहले वाला तारीख क्या है? 30 जून, तो 30 जून 2008। हाँ, अगर आपको दिन कैलकुलेट करना नहीं आता है तो आपके लिए तकलीफ है। हाँ, अब आपको पता नहीं है जुलाई के पहले जून आता है तो तकलीफ है। अब आपको पता नहीं कि जून में 30 दिन होता है तो और तकलीफ है ना। अप्रैल में जून, दैट इज कितना? 3 मंथ्स। लिखो लिखो लिखो, रुको मत, अपने नन्हे नन्हे हाथों को रोको मत मेरे क्लास में, ठीक है ना। हाथ का मसाज उसाज करवा के आया करो मेरे क्लास में तो। और पोस्ट पीरियड कब से चालू हो रहा है? फ्रॉम 1/7/2008, ग्रीन रीजन देखो समझ में आएगा, टिल कहां तक है? 31 मार्च 2009। तो दैट इज हाउ मेनी मंथ्स? 9 मंथ्स। तो लिख डालो सर 9 मंथ्स। तो रेशियो क्या बना? 3:9। दैट इज क्या हो जाएगा? 1:3। 3 का टेबल गिनना आता है? 3 1s are 3, 3 2s are 6, 3 3s are 9। ऐसे देखो, मैंने तो इतना सुंदर फॉर्मेट से आपको करवा दिया। आप कोई भी बुक देख लो या कोई भी फ्रेंड को देख लो, वो लोग ये फॉर्मेट फॉलो नहीं करते हैं। वो लोग ऐसा कचरा से करेंगे कि देख के डर लग जाएगा तुमको, हार्ट अटैक वहीं पर। भरोसा नहीं होता तो ट्राई करके देख सकते हो। दूसरा हमें सेल्स रेशियो निकालना है, पर मैंने पूरा बात पढ़ा नहीं, अब मैं सेल्स रेशियो वाला बात भी पढ़ना चाहता हूं। रेडी हो? ठीक है, चलिए सर क्या बोल रहा है देखिए। द सेल्स फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2009, इस साल का सेल्स के बारे में बता रहा है। हाँ बोलो भाई। बोलता है वैट 24 लाख। अच्छा, मतलब क्या बोल रहा है? आप ड्राइंग में विजुअलाइज करना बच्चे। बोला पहले दिन से लेके आखिरी दिन पूरे साल का जो सेल है ना, ये 24 लाख है। मैं दिमाग में कैलकुलेट कर रहा हूं भैया, इसका मतलब 12 महीना का सेल 24 लाख रुपया बोल रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मुझे आगे पढ़ने दो। ऑफ विच इंग्लिश समझता है? उसमें से। हाँ, उसमें से क्या? ये देखो, उसमें से 4,80,000 were sold during first 6 months of accounting period। तो बोलता है सुनो ना, ये 24 लाख तो हम आपको बता दिए। मैं बोला हाँ। बोला इसमें से पहला 6 महीना। मैं बोला भाई अप्रैल से चालू होगा, 6 महीना कहां खत्म होगा? सितंबर। अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर। तो ये लोग क्या बोल रहा है उस पे जरा गौर फरमाइए। ये लोग बोलना चाह रहा है 30 सितंबर तक, यानी जो पहला 6 महीना है, इसमें कितने का सेल हो गया है? 480। तो क्या आपका दिमाग कुछ चीख चीख के बोल रहा है? अगर पूरे साल का सेल 24 लाख है, 24 लाख फॉर फुल ईयर, और उसमें पहले 6 मंथ्स का अगर 4,80,000 है, तो बाद के 6 मंथ्स का कितना है? बोलो समझ रहे हो मेरा बात, मैं क्या बोल रहा हूं? ये जो है पूरे साल का 24 लाख है। हाँ सर, इसमें से पहला 6 महीना
पहला 6 महीना आपको बोलता है ये 4,80,000 का सेल है, तो बाकी 6 महीने का कितना सेल होगा? बस सर इजी तो है। टोटल अगर 24 लाख है, उसमें से 480 पता चल गया है, तो हटा दो ना सर पहला 6 महीना का। तो बाकी 6 महीना का एक बच्चा बोला सर 19,20,000 आएगा, तो बाकी 6 महीने का 19,20,000 आ जाएगा। फिर एक बच्चा पूछ रहा है तो भैया आप इतना नाच क्यों रहे हो, फर्क क्या पड़ता है? अब आप अच्छे से कर पाओगे ना। समझो, विजुअलाइज करो डेट को। ये जो पहला 6 महीना है ना, हाँ भैया, हाँ हाँ हाँ, पहला 6 महीना में से, ठीक से देखो, पहला 6 महीना में से पहला 3 महीना तो प्री है, बोलो हाँ। अरे विजुअलाइज करना लायक, पहला 3 महीना अप्रैल मई जून ये तो प्री पीरियड है, किंतु बाद का जो 3 महीना है ये तो पोस्ट पीरियड है ना। और बाद का ये 6 महीना तो पूरा ही पोस्ट है। मतलब मैं क्या बोल रहा हूं, अगर तुम पूरा साल जो 12 महीना का है उसको अगर दिमाग लगाएगा, उसको 2 पार्ट में मैंने तोड़ा। क्या चीज? साल का फर्स्ट 6 मंथ्स और लास्ट 6 मंथ्स में तोड़ा मैंने, जिसमें से फर्स्ट 6 मंथ्स में से जो फर्स्ट 3 मंथ है ना वो प्री पीरियड में आएगा, अप्रैल में जून। किंतु जुलाई अगस्त सितंबर जो है, जो तुम्हारा नेक्स्ट 3 मंथ है बच्चे, वो तो पोस्ट पीरियड में घुस गया ना। और लास्ट 6 मंथ्स तो समझाना ही नहीं है मुझे, ये पूरा ही पोस्ट पीरियड है। बोलो समझ में आ रहा है यहां तक? हाँ भैया, तो अब इतना मारपीट क्यों कर रहे हो? अरे मारपीट इसीलिए क्योंकि ये तो 24 लाख का सेल था। तुमने बोला पहला 6 महीना का 4,80,000 का सेल है, यानी लास्ट 6 महीने का तुमने माइनस करके बोला 1920 का सेल है। हाँ भैया समझ गए। तो भैया सुनो ना, अगर 4,80,000 6 महीने का सेल है तो पहला 3 महीने का सेल कितना होगा? तो मैं ऐसे बोलूं क्या, 4,80,000 डिवाइडेड बाई 6 करेंगे तो 1 महीने का सेल, तो 3 महीने का सेल कितना होगा? इंटू 3। मतलब पहले 3 महीने का सेल 2,40,000 है, बोलो हाँ। और बाद के 3 महीने का सेल भी तो 2,40 ही होगा। दिमाग लगाओ जल्दी से। अब इतना बड़ा तो तुम लोग हैं कि हम ये लिखेंगे समझ जाओगे। पहला 3 महीने का 2,40, बाद के 3 महीने का 2,40, और बाद के 6 महीने का तो 19,20,000 का सेल है। भैया आप इतना क्यों एनालाइज कर रहे हो? समझ में आ गया ना तुमको? नहीं आ रहा है? प्री पीरियड का सेल, अगर तुम पूछते हो प्री और पोस्ट का मुझे बताओ रेशियो सेल का, तो मैं बोलूंगा प्री में सेल तो 2,40,000 ही है, और पोस्ट का सेल इन दोनों को जोड़ लो, 3 महीना और 6 महीना, तो कितना हो रहा है? 21,60,000 हो रहा है। देखो मैं ठीक बोल रहा हूं क्या? तो तुम्हारा जो रेशियो बन रहा है सेल्स रेशियो, ये 1:9 का रेशियो बन जाएगा। मैंने जैसे कचरा से दिखाया ऐसे थोड़ी ना दिखाएंगे एग्जाम में, ये तो मुझे आपको विजुअलाइज करवाना था। अगर आप ये विजुअलाइजेशन कर लिए ये वाला पार्ट, तब तो बेड़ा पार है। और अगर आप विजुअलाइज नहीं कर पा रहे तो बेड़ा गर गया आपका, और क्या। बोलो समझ में आ गया सबको? तो मैं चलो फट से इसको सुंदर से लिखवा देता हूं। लिखो सर, सेल फ्रॉम 1st April 2008 to 30th June 2008, दैट इज फॉर 3 मंथ्स कितना है? तो 4,80,000 6 महीना का था, तो 3 मंथ्स का 3/6, दैट इज ₹2,40,000। समझ गया मेरा बात? इसके बाद देखो, जून के बाद 1 जुलाई 08 से लेके 1 जुलाई अगस्त सितंबर 30 सितंबर 2008 का अगर बात करो, इस पीरियड में कितना सेल हुआ है, तो मैं बोलूंगा 4,80,000 तो 6 महीने का है, तो इस 3 महीने में 2,40 का सेल है। और उसके बाद 1 अक्टूबर से लेके 31 मार्च का अगर बात करें, तो इसमें टोटल 24 लाख का सेल था साल भर में, तो 6 महीने का 4,80,000 हटा दो तो 19,20,000 का सेल है।
यानी प्री पीरियड का टोटल सेल तो 2,40,000 है, किंतु पोस्ट पीरियड का टोटल सेल 21,60,000 है। जल्दी चेक कर लो मैं ठीक बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं। तो भैया रेशियो तुम अगर करने जाओगे, देखो ना, 4 4 0 हटा दो तो रेशियो बनेगा 24:216, समझ रहे हो। और अगर रिड्यूस करोगे, कैलकुलेटर चला लो, 216 डिवाइड बाई 24, सो इट कम्स टू 1:9, सो द सेल्स रेशियो इज 1:9। आप समझे कैसे मैंने दिखाया? मेरे को नहीं लगता कि समझने में बहुत ज्यादा तकलीफ होगा। अभी मैंने पूरा सम थोड़ी ना खत्म किया है, उसमें 4 अलग अलग केसेस दिए हुए हैं, मैंने एक केस किया अभी तो, अब अभी 3 और केस बाकी है। रेशियो में हाथ साफ कर लो सर। रेशियो अगर ठीक निकलना चालू हो गया तो सम तो सही होगा, क्योंकि अगर आपको मेरा पहला क्लास याद है तो मैंने समझाया था कि सब चीजों को रेशियो में तोड़ना पड़ता है अल्टीमेटली। तो रेशियो अगर सही निकलेगा तो काम सही होगा, और रेशियो अगर गलत हो गया तो पूरा सम ऐसे ही जीरो हो जाना है सर, फिर उम्मीद ही छोड़ दो। हाँ सर 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 खत्म। अरे रुको, 10 का पार्ट बी भी तो करना है, बी सी डी अभी बाकी है। चलो यहां तक सबका हो गया, अब मैं बी की तरफ चल रहा हूं, इसको हटाओ यार। द अकाउंट्स वेर मेड अप टू 31 December 11। मैं सोच रहा हूं मैं क्यों इतना पढ़ रहा हूं, मैं पहले टाइमलाइन बनाऊं ना, क्योंकि बिना मेरे टाइमलाइन के तो मेरा काम होना ही नहीं है। मैं एक लाइन बनाया, 3 डेट लिखते हैं अगर आपको याद हो। क्या क्या होता है? एक डेट ऑफ एक्विजिशन, एक होता है डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, और एक बुक क्लोजिंग डेट। लिखो। हाँ सर बैठा लिए सर, आपके लिए थोड़ी ना वो कर रहे हैं, पिछले दिन का रिवाइज करके आए हैं, आपके जैसे नहीं है हम लोग। वेरी गुड। तो भैया अकाउंट्स वेर मेड अप टू 31 December 11, मतलब ईयर एंडिंग है 31 December 11, बुक क्लोजिंग है 31 December 11। बोलो हाँ। हाँ सर। फिर बोलता है देखो, द कंपनी वॉज इनकॉर्पोरेटेड ऑन 1/5 टू टेक ओवर द बिजनेस फ्रॉम द प्रीसीडिंग जनवरी। अच्छा, इनकॉर्पोरेशन हुआ है 1/5 को, करेक्ट। तो डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन 1/5/11, और टेक ओवर कब हुआ है? प्रीसीडिंग जनवरी, 1/5 के पहले 1 January 11 को बिजनेस टेक ओवर डेट है, या डेट ऑफ एक्विजिशन बोल लो। हम लोग इसको बिजनेस टेक ओवर डेट भी बोलते हैं, अगर आप चाहो इसको बीटीओ लिख सकते हो। मैंने लिखवाया था ना शायद लास्ट डे बीटीओ, पहले क्या लिखा था यहाँ पर? डेट ऑफ एक्विजिशन, एक ही बात है। बीटीओ बोलो चाहे डेट ऑफ एक्विजिशन बोलो, बात तो एक ही है। ठीक है सर। अच्छा सुनो ना, यहां से लेके यहां तक तो प्री है ना, कौन सा मंथ आ रहा है? जनवरी, फेब्रवरी, और क्या है? मार्च, और अप्रैल भी तो आएगा। फर्स्ट में है तो अप्रैल तक लेंगे, तो मतलब मेरे ख्याल से 4 महीना प्री हो गया। और मई से लेके दिसंबर कितना महीना हो गया? मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, कितना महीना हो गया? 8 महीना। तो ये 8 महीना तो मेरा पोस्ट ही हो जाना है। मतलब तुम बोलोगे प्री और पोस्ट का टाइम रेशियो बताइए, तो मैं बोलूंगा 4:8। 4:8 का मतलब बच्चे क्या हो जाएगा? 1:2 का रेशियो हो जाएगा। बोलो कोई दिक्कत नहीं। रेशियो का डब्बा बना ही लेते हैं ना, बाकी जो बोलेगा वो सब तो हम रफ में बात करेंगे तुमसे। रेशियो का डब्बा बना ही लो ना, इतना क्या सोचते हो? एक तो सर सीरियल नंबर का बनता है, एक आपका पर्टिकुलर्स का बनता है उसमें नाम लिखने के लिए। प्री पोस्ट रेशियो, तुम आदत डालो सर ये सब लिखने का सर, जल्दी जल्दी। हाथ एकदम मतलब तेज चलना चाहिए, क्योंकि धीरे धीरे अगर आप स्पीड नहीं बढ़ाएंगे तो एग्जाम बढ़ जाएगा आगे आपका। समझे? समझे? अब ये फूल झाड़ू का आवाज भी रिकॉर्ड होगा। उफ।
हो गया सर। चलिए सीरियल नंबर 1 मैं आपके लिए पहले निकालने चला टाइम रेशियो सर। ऊपर से डेट देख के लिखो, चलो चलो चलो, आदत खराब मत करो, अपना आदत ठीक रखो। फ्रॉम 1 जनवरी 11 टू 1/5 तो नहीं लिखूंगा, बताओ मैं क्या लिखूं? 1/5 तो नहीं लिखूंगा। वाह, अप्रैल में 31, इसीलिए बोला ना, जिनको नहीं पता कौन से महीना में कितना दिन होता है उनका भंटा धार है। 30 अप्रैल 11। अगर आपको नहीं पता है ना तो आप एक काम करो सर, बचपन वाला रूल याद करो, नकल रूल इसको बोलते थे ना, हाथ वाला, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, ये ऊपर वाला 31 होता है, नीचे वाला सारा 30 है, सिर्फ फरवरी में 28 होता है और लीप ईयर है तो 29 होता है। बस दादा आर की बोलबो। चल वाट कुछ नहीं, चलो कितना महीना हो गया ये? 4 मंथ्स। लिख लिख लिख, मेरे को मत देख, मैं तो कौन सा खूबसूरत लग रहा हूं। हाँ देख इसको और लिख फटाफट। फ्रॉम 1/5/11 टू बोलो, हाँ 31 दिसंबर 2011, दैट इज हाउ मेनी मंथ्स? 8 मंथ्स। बहुत बढ़िया। तो टाइम रेशियो बनेगा 4:8, दैट इज 1:2। हो गया बात। ठीक है सर, आप सेल्स रेशियो वाला बात अभी तक पढ़े नहीं है, किंतु आपको याद है ना? हाँ हाँ मुझे याद है, मैं पढ़ूंगा ना यार, क्यों टेंशन लेते हो? ये देखो मैं पढ़ने चला। कहाँ चले सर? पढ़ने हैं? कहाँ लिखा हुआ है? ये रहा, टोटल सेल्स फॉर द ईयर 12 लाख। पूरे साल का सेल कितने का है? 12 लाख रुपए का सेल है। अच्छा बात है। इट इज ascertained दैट सेल्स ऑफ नवंबर एंड दिसंबर, अच्छा, आर 1.5 times द एवरेज ऑफ दोज फॉर द ईयर। बोलता मान लो पूरे साल का एवरेज अगर मैं मानता हूं 1 रुपया करके सेल हुआ है, मान लो हर महीना, तो बोलता है अगर हर महीना 1 करके सेल हुआ है ना, तो नवंबर एंड दिसंबर में 1 रुपया नहीं, 1 नहीं, 1.5 करके सेल हुआ है, 1.5 रुपए करके सेल हुआ है, 1.5 गुना सेल हुआ है। while those for February and April were only half of average। किंतु बाकी जो 2 महीना है फरवरी और अप्रैल, उसमें 1.5 गुना नहीं, एवरेज भी नहीं हुआ है, आधा सेल हुआ है, मतलब 0.5 करके हुआ है। समझे बात? मैं तो बोलता हूं जब इस तरह से कहानी सुनाता है ना, तो ऐसे सोचो, देखो मैं रफ में बता रहा हूं, अपना पीरियड कहां से चालू हुआ? जनवरी से ना। हाँ देखो बात समझो, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, सर आप पूरा दिसंबर तक लिखेंगे क्या? हाँ हाँ, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, देख तो ठीक लिखें क्या? आता है ना 12 महीना, यही होता है ना 12 महीना। हाँ अब क्या है 12 महीना में आप समझो, बोलता है हर महीना एवरेज 1 करके हुआ है, 1-1 रुपया करके सेल हुआ है, किंतु क्या बोल दिया है, ध्यान से पढ़ना, नवंबर एंड दिसंबर में 1.5 हुआ है, मतलब 1.5 रुपया। तो मैंने बैठाया नवंबर में 1.5 रुपया का सेल हुआ है, दिसंबर में 1.5 रुपए का सेल हुआ है, ये लोग बोलना चाह रहा है। ठीक है सर। और बोल रहा है while those for February and April only हाफ हुआ है, फरवरी में आधा हुआ है, अप्रैल में आधा हुआ है। तो सर बाकी महीना तो बोला है ना एवरेज हुआ है, इन सबको छोड़ के बाकी मंथ में एवरेज सेल, एवरेज मतलब 1-1 रुपया करके सेल हुआ है। बोलो क्या इतना दूर आप समझ पा रहे हो मेरा बात? अब देखो आपका प्री पीरियड कब से कब तक है? जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, पहला 4 महीना प्री है। तो मैं इधर आया, देखो इसमें पहला 4 महीना मैं बोलता हूं बच्चे ये मेरा प्री पीरियड का सेल कहलाएगा, और इसके बाद ये वाला फिर कितना, ये पोस्ट पीरियड का सेल कहलाएगा। तो प्री पीरियड का सेल जोड़ लो, 1, 1.5, 2.5 और ये रहा 3, तो 3 रुपए का सेल प्री पीरियड में हुआ है। पोस्ट में कितना हुआ है? 1 2 3 4 5 6 और 3 कितना हो गया? 9 रुपए का सेल हुआ है।
तो रेशियो होगा 3:9, 1:3। फिर एक बच्चा बोल रहा है सर आपको तो पूरे साल का 12 लाख का सेल दिया हुआ था, हाँ तुमको डिवाइड करना, तुम डिवाइड कर लो, 3 लाख 9 लाख हो जाएगा, पर उसको करके कोई तुमको गोल्ड मेडल थोड़ी ना मिलने वाला है, हमको तो रेशियो निकालना है। तो जब इस तरह से डेटा देता है तो पूरा सेल का फिगर कोई काम का ही नहीं है, अगर आपको मैथ समझ में आता है तो। ओ माय गुडनेस, बोलो क्या आपको ये बात समझ में आया? मैं देखो इसको किस तरह से सुंदर से लिखूंगा यहां पर, देखो मैं लिख रहा हूं सेल्स रेशियो प्री पीरियड में 4 महीना, इसमें देखो ना फेब्रवरी एंड अप्रैल में आधा आधा हुआ है, तो मैं ऐसे लिख रहा हूं, देखो याद रहेगा, फेब्रवरी एंड अप्रैल ये कितना महीना होता है? नहीं नहीं, आधा आधा रुपया करके सेल हुआ है, ये 2 महीना है ना, मेरा बोलने का मतलब है। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूं इस 2 महीने में आपका आधा आधा रुपया मतलब 50 पैसा करके सेल हुआ है, मतलब दोनों को मिला दोगे तो 1 रुपया का सेल हुआ है। और जो बचा जनवरी और मार्च, तो जनवरी एंड मार्च ये कितना महीना है? 2 महीना, किंतु इसमें तो 1-1 रुपया करके सेल हुआ है, यानी 2 रुपया का सेल हो गया। मतलब अगर आप टोटल बोलोगे तो प्री पीरियड में टोटल कितने का सेल हुआ है? 3 रुपए का सेल हो गया। कोई खास तकलीफ? अब ऐसे ही बाकी देख लो, यहां से मई से लेके अक्टूबर तक 1-1 रुपया का सेल हुआ है, 1 2 3 4 5 6, मई से अक्टूबर, देखो मैं कैसे लिख रहा हूं, मई टू अक्टूबर, मई एंड अक्टूबर नहीं लिखा, मई से लेके अक्टूबर, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, 6 महीना होता है। ये 6 महीना हर महीना 1-1 रुपया करके सेल हुआ है, मतलब 6 रुपए का। किंतु वो लोग बोला था नवंबर एंड दिसंबर ये जो 2 महीना है 1.5 करके सेल हुआ है, मतलब 3 रुपए का, यानी टोटल कितना हो गया? 9 रुपए। तो रेशियो सेल्स का बनेगा 3:9, दैट इज 1:3। फिनिश। बोलो ये प्रेजेंटेशन में कहां समझ में नहीं आया? कोई कचरा करके नहीं दिखाया, मैंने इतना सुंदर से लिखा है कि अगर टीचर नॉलेजेबल है तो समझ में आ जाना चाहिए। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, आप कोई भी बुक खोल के देख लो और वहां का प्रेजेंटेशन देख लो। बोलो समझ में आया? एक चीज समझ में आप रख लो दिमाग में कि ये जो चैप्टर है ना इसमें रेशियो में ही घुमाएगा, क्योंकि रेशियो में तोड़ना कोई बड़ा बात थोड़ी ना है यार, कोई चीज वो लोग ये रेशियो का लैंग्वेज ही घुमाएगा, इसीलिए पहले मैंने रेशियो का सम किया। अब जो मेन फुल फ्लेजेड और भी सम करोगे ना उसमें समझ में आएगा कि कितना आसान है सम चैप्टर। सर क्या ये रेशियो वाला सम भी आ सकता है? बिल्कुल आया हुआ सम है एग्जाम में यार, इसलिए मैंने पहले लिया। हाँ चलो आइए सर आगे देखो क्या बोल रहा है। मैं पॉइंट नंबर सी की तरफ चला, इसको हटाओ, मैं सी की तरफ चला क्या करना है भैया, सुनो ना, सी जब कर ही रहे हो तो पहले वो कर लो ना, वो सर क्या, मेरा आदत है थोड़ा ड्राइंग का, कर लो ना। एक होता है बिजनेस टेकन ओवर डेट, एक होता है डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, और एक होता है बुक क्लोजिंग डेट। करेक्ट? ये 3 डेट बैठा लो हमेशा पहले। बैठा लिया? अब पढ़ने दो। X Limited was incorporated on 1711, 1711 इनकॉर्पोरेशन हुआ है, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन 1711, ठीक है सर। टू टेक द एग्जिस्टिंग बिजनेस ऑफ मिस्टर एक्स फ्रॉम 1411, तो टेक ओवर हुआ, बिजनेस टेक ओवर 1411, बिजनेस टेक ओवर डेट है 1411। आगे बोल रहा है डेट ऑफ क्लोजिंग बुक्स ऑफ अकाउंट 31/3/12, तो तेरी की ये रहा 31/3/12। तो प्री पीरियड तो यहां से यहां तक है ना, तो अप्रैल में जून जुलाई तो लेंगे नहीं, तो 3 महीना प्री है, और जुलाई से लेके मार्च, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, कितना महीना? 9 मंथ्स। तो ये मेरा 9 मंथ्स पोस्ट हो गया सर। और क्या बात कर सकते हैं, इससे ज्यादा क्या बोले बता। टाइम रेशियो 1:3 होगा, सोच लो। कोई नया बात नहीं, सेम कराए थे 10A में भी।
तो लिखो ना यार, वो बनाओ ना स्टेटमेंट यार, तुम लोग तो बढ़िया बनाता है, बनाओ ना। सब बढ़िया का बनाता है, पुचका या मूढ़ी बना रहे हैं क्या, बोलते बढ़िया बना रहा है। कैसे बात करते हैं सर आप भी। रेडी, ऑन योर मार्क, गेट सेट, गो। सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, प्री इनकॉर्पोरेशन, उसके बाद लिखो पोस्ट इनकॉर्पोरेशन। लिखो 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 लिखो। ओए, बैठा क्यों है? लिख लिया, अरे वाह, बहुत बढ़िया। तब तो बढ़िया है, हो गया सर हमारा। अच्छा, आगे चलें। अब अपने को आगे क्या चलना है, ऊपर से देख के बैठाना था, सॉरी मैं टाइम रेशियो पहले लिख रहा था, आई एम रियली सॉरी। नंबर वन, टाइम रेशियो। आहा, टाइम रेशियो। चलो मैं टाइम रेशियो में, हाँ लिखो, फ्रॉम 1/4/11 to 30th June 11, अप्रैल में जून, that is 3 months. And post में from 1/7/11 to 31/3/12, that is how many months? 9 months. अब थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ रहा है रेशियो में। एक दो बार लिखने का बात होता है बच्चे, उसके बाद तो चीज़ आसान है। पहली पहली बार कोई भी सम करोगे तो ये एक बार अजीब लगता है, एक दो बार करने के बाद ही कॉन्फिडेंस आ जाता है। दूसरा तो आपको पता ही है, सेल्स रेशियो निकालना है। सेल्स रेशियो, सेल्स रेशियो, सेल्स रेशियो, सेल्स रेशियो, सेल्स रेशियो, सेल्स रेशियो। लो, मंथली सेल्स ऑफ अप्रैल 11, अच्छा, फेब्रवरी 12 एंड मार्च 12 होगा बच्चे, ये थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है, ठीक करना पड़ेगा। एंड मार्च 12, हाँ, आर डबल, डबल समझते ना, दो गुना है द एवरेज मंथली सेल्स फॉर रिमेनिंग ऑफ द मंथ्स। मतलब बाकी मंथ्स में अगर एक 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 रुपया करके सेल हुआ है, तो अप्रैल, फरवरी और मार्च में डबल, यानी दो 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 रुपया करके सेल हुआ है। समझ रहे हो बात? तो भैया ये अप्रैल से मार्च का कहानी है, तो समझो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च बोल रहा है। कौन कौन से मंथ में डबल हुआ है? अप्रैल, फरवरी, मार्च। तो अप्रैल में, फरवरी और मार्च में डबल हुआ है। बाकी महीना में क्या हुआ? सिंगल रुपीस का सेल। एवरेज अगर 1 मानते हैं तो बाकी में 1 रुपीस का सेल हुआ है, जिसमें से अप्रैल, मई, जून, पहला 3 महीना तो ये प्री है ना, तो 3 महीना में 4 रुपए का सेल हुआ, देख लो। और पोस्ट यहां से यहां तक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये पोस्ट है, पोस्ट में 11 रुपए का सेल हुआ है, तो सेल्स रेशियो क्या होगा? 4:11। अब इससे आसान तरीका से मैं कैसे समझाऊं बता। अगर आपको लगता है ये भी नहीं समझ में आ रहा है, तो ठीक है, आपका बचपन का मैथ्स बहुत खराब कर दिया गया है, तो जो किया है उसको पकड़ो। ठीक है ना? समझ में आ गया सर? क्या मैं इसको सुंदर से लिख दूं? हाँ सर, लिखो ना। तो लिखो, अप्रैल मंथ का बात कर रहे हैं, अप्रैल मतलब 1 महीना, ये 1 महीना में तो डबल करके सेल हुआ है, डबल, 2-2 रुपए करके, 2 रुपया अप्रैल। मई एंड जून मिला के होता है 2 महीना, हर एक महीना एक एक रुपया करके, यानी 2 रुपए का सेल हुआ है, यानी टोटल कर लो तो 4 रुपए का सेल हुआ है यार। अच्छा, 1 2 3 4 5 6 7, हाँ, जुलाई से लेके
जनवरी होता है 7 मंथ्स, इसमें एक एक रुपया करके 7 रुपए का सेल हुआ है। एंड फेब्रवरी और मार्च जो है ना, ये होता है 2 महीना, इसमें 2 2 रुपए करके 4 रुपए का सेल हुआ है। 7 4 11। सो द सेल्स रेशियो इज 4:11। प्लीज चेक इट आउट, देखो समझ में आता है क्या। हो गया यहां तक? कोई डाउट? घर बैठे बच्चे को डाउट है? कोई डाउट नहीं है। यहां बैठे बच्चे का भी कोई डाउट नहीं है, घर बैठे बच्चे का डाउट नहीं है। तो पार्ट डी में चलो। सर कितना रेशियो? अरे ये तो एक ही सम है, अभी तो मैंने दूसरा सम चालू कहां किया है। हाँ, ऐसे करने से थोड़ी ना चलेगा, ये तो पहला पहला सम है। आ जाओ। ओके सर, ओके, वी गॉट इट सर। डी, मैं चाहता हूं आप खुद एक बार इसको रीड करो पहले, और एक बार खुद से टाइमलाइन बना के देखो तो, सारा डेट पुट करो तो। सर कुछ नया चीज भी मिल रहा है। हाँ तो मिल रहा है तो क्या हो गया, करो ना, मैं हूं ना। सर वही तो डर है, आप हैं। क्या पढ़ लिया? अब सुनो, मैं पहले गया अपना सुंदर सा ड्राइंग बनाने, मेरा तो आदत ही है। एक होता है बिजनेस टेक ओवर डेट, एक होता है डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, और एक होता है बुक क्लोजिंग डेट। ये 3 डेट अपने काम का है, और कोई डेट तो काम का ही नहीं। अच्छा, क्या बोल रहा है देखिए, एस लिमिटेड वॉज इनकॉर्पोरेटेड ऑन 1 August 11। तो मैंने तारीख बैठाया 1 August 11, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। टू टेक ओवर द रनिंग बिजनेस ऑफ धर ब्रदर्स विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 April 11। टेक ओवर कब हुआ है? 1 April 11, ये टेक ओवर डेट है, बिजनेस टेक ओवर डेट। मेरे को आगे भी क्या पढ़ने का है, मेरे को तो समझ में आ रहा है, मेरा बुक क्लोजिंग डेट 31 मार्च 12 होने वाला है। अगर ईयर का स्टार्टिंग बेटा 1 अप्रैल है, तो ईयर का एंडिंग क्या होना चाहिए? 31 मार्च। नहीं बोलेगा तो समझना है आपको। फिर एक गजब लाइन बोला है, क्या सर? द कंपनी रिसीव सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, कहां से? 1/10/11। सर क्या है? देखो ना, यहां एक नया डेट दे दिया, उसको बोला यहां पर सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट मिल रहा है 1/10/11 को। भैया एक बात बताओ हमको, आपने तो हमें पिछले दिन ये कोई सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट के बारे में बताया ही नहीं हमें। मैं क्यों बताऊंगा? आप लोग लॉ पढ़ रहे हो, अपने लॉ टीचर से पूछो ये सब बात। नहीं सर आप बता दो ना। सुन मैं बता देता हूं, ये जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज होता है ना, उसको सिर्फ डेट, वो इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट मिलता है। किंतु जो पब्लिक लिमिटेड कंपनीज लोग होते हैं, पब्लिक लिमिटेड समझ गया, जिसका मार्केट में लिस्टिंग हुआ रहता है वो सब, हाँ, तो ये वाला जो कंपनीज होता है ना, उनको 2 सर्टिफिकेट मिलता है, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन और एक कमेंसमेंट सर्टिफिकेट मिलता है। पहले ना ये सब दोनों सर्टिफिकेट का बहुत काम था। पहले क्या बोल दिया था रूल, पहले के जमाने में, सर पहले मतलब कई साल पहले, कंपनीज एक्ट जो पुराना था ना, उसमें क्या था, जब तक कमेंसमेंट सर्टिफिकेट नहीं मिलता था ना, तब से काम चालू नहीं कर पाता था ये लोग। मतलब इनकॉर्पोरेशन हो गया, पैदा हो गया है, किंतु धंधा कंपनी कब से कर पाएगा? जिस दिन कमेंसमेंट का सर्टिफिकेट मिलता था। मेरा बात समझा? किंतु अब अपने देश में लॉ चेंज हो गया,
और लॉ चेंज होने के बाद बोला डेट ऑफ कमेंसमेंट का कोई वैल्यू ही नहीं है, बोलता जिस दिन डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है ना उसी दिन से धंधा चालू कर सकता कंपनी। मतलब मेरा बोलने का मतलब सीधा सीधा अब ये है कि ये जो डेट दे रखा है ना ये हमारे सम के लिए बेकार है, बेकार, कोई काम का नहीं है। मतलब इसके वजह से हमारे कोई कैलकुलेशन में फर्क पड़ने वाला नहीं है। अगर मैं आपसे पूछूंगा प्री पीरियड कहां से कहां तक है, आप 1-4 से, आप 1-8 नहीं बोलेंगे ना ना मुन्ना ना ना 1-8 नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे 31-7। मतलब अप्रैल मई जून जुलाई मेरा 4 महीना प्री हो गया, समझ रहे। और 1-8 से 31-3 अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, यानी कितना महीना है 8 महीना, ये पोस्ट है। 110 मत ले लेना सर, पहले क्या होता था ना 110 तक प्री हो जाता था पब्लिक लिमिटेड कंपनी के लिए, सब झमेला था पहले, किंतु अब ये झमेला नहीं है। लॉ में कुछ तब्दीली है, उसके कारण थोड़ा अकाउंट्स में भी तब्दीली है। समझे मेरा बात मेरे बच्चे, मेरा बात समझ गए? हाँ सर। और बताइए, और मैं क्या बताऊं, ये तो हो गया। फिर प्री और पोस्ट का रेशियो 1:2 का रेशियो दिखाई दे रहा है मुझे 4:8। यहां तक क्लियर है? तो पहले एक काम करो, टाइम रेशियो लिखो, लिखो 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 लिखो। तुम लोग को पता है चार्ट कैसे बनता है, मेरा डिजाइन तो आप समझ ही गए हैं। लो जी, मैंने सुंदर सा आपको चार्ट कराना है। लिखो जल्दी, सीरियल नंबर, फिर एक मैं लिखता हूं पर्टिक्यूलर्स, फिर लिखता हूं प्री इनकॉर्पोरेशन, फिर मैं लिखता हूं पोस्ट इनकॉर्पोरेशन, और लास्ट कॉलम में हम रेशियो लिखेंगे। ये कॉलम भर रहे हो ना सबको लिख लिख के? हाँ, एग्जाम में नहीं लिखोगे तो फिर मार्क्स नहीं मिलेगा, फिर गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है सर। सीरियल नंबर 1, पहले कौन सा रेशियो निकालने का बात चल रहा है? टाइम रेशियो। तो मैं टाइम रेशियो करने वाला हूं सर, टाइम रेशियो। ठीक है सर, लिखो टाइम रेशियो कहां से कहां तक है, आपको दिखाई तो दे रहा, आप मेरे लिए क्यों इंतजार कर रहे हो? लिखो फ्रॉम 1-4-11 टू 1-8 लिख दूं? नहीं सर, 31-7-11। बहुत बढ़िया। अप्रैल में जून जुलाई कितना महीना हो गया? 4 महीना प्री हो गया। ओरी बाबा, फ्रॉम 1-8-11 दादा 1-8-11 टू कहां तक? वेरी गुड, 31 मार्च 12, दैट इज हाउ मेनी मंथ्स? बस यही चाहिए था बात सर। 1-8-11 ये हो गया 4:8, दैट इज 1:2, 1:2, 1:2। ठीक है? यहां तक आपके मन में कोई शंका आशंका दुविधा जिज्ञासा नहीं है? नंबर 2, सेल्स रेशियो। सेल्स रेशियो सर, सेल्स रेशियो, क्या सेल्स रेशियो के लिए पढ़ना पड़ेगा? हमने अभी तक पढ़ा नहीं था, उसने क्या बोला है। टाइम रेशियो तो हो गया सर, टाइम रेशियो तो निकालना आसान है, सेल में घुमाता है ये लोग सर। हाँ, इसीलिए इतना सारा करवा रहे हैं कि आगे नहीं घुमा पाए, जो घुमाना यहीं घुमा लो। बोलता है टोटल सेल्स फॉर 11-12 वर 16 लाख। तो पूरे साल का सेल कितना बोल रहा है? 16 लाख है सर। ठीक है ना? अरोज इवनली अपॉन द डेट ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट। बोले कमेंसमेंट सर्टिफिकेट जब तक मिला है ना, इवनली हुआ है सेल। इवनली समझते हो? बराबर बराबर हुआ है। Whereafter they recorded an increase of 2/3 during the remaining period। और कमेंसमेंट के बाद वाले महीने से या कमेंसमेंट वाले महीने से वो 2/3 बढ़ गया है। मतलब बोलना चाह रहा है पहले अगर हर मंथ 1-1 रुपया करके सेल हो रहा था, तो कमेंसमेंट के बाद से 1 + 2/3 मतलब 1/2 करके सेल होने लग गया।
सर फिर से समझाना। इधर समझो, इधर ड्राइंग देखोगे तो समझ में आएगा। पूरे साल में कितना महीना है? 12 महीना है। बहुत अच्छे। कमेंसमेंट कब हुआ है? 110 ना। तो मेरे को पहले बताओ 14 से 110 कितना महीना होता है? 14 से 110 कितना महीना होता है? भगवान उंगली दिया है, भगवान उंगली दिया, कैलकुलेट कर लो। अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, 1 अक्टूबर है ना, तो 6 महीना ही तो बोलेंगे। तो इसका मतलब दो पार्ट में तोड़ो, पहला 6 महीना और बाद का 6 महीना। ये लोग बोला पहला 6 महीना मेरा 1-1 रुपया करके सेल हुआ है, किंतु बाद का जो 6 महीना है ना 1/2 करके सेल हुआ है हर महीना। बोलो इतना दूर क्लियर हो रहा है? घर बैठे बच्चे बोल। हाँ हाँ सर। अब देखो, ये जो पहला 6 महीना है उसमें पहला 4 महीना क्या है? प्री है। तो बाद का जो 2 महीना है वो क्या है? पोस्ट है। अरे भाई 6 महीना में पहला 4 महीना प्री है, तो बाकी का 2 महीना क्या है? पोस्ट है। तो मैं वही बोल रहा हूं, पहला जो 6 महीना है उसका 2 पार्ट करेंगे, प्री और पोस्ट, जिसमें 4 महीना प्री है और 2 महीना पोस्ट है। किंतु बाद का ये जो 6 महीना है ये तो पूरा का पूरा पोस्ट ही है ना। बोल मेरे बच्चे, समझ में आ रहा है सर? समझ में आ रहा है सर? हाँ सर, हाँ सर, समझ में आ रहा है सर। अब आगे, ये 1-1 रुपया करके सेल हुआ है, ये भी 1-1 रुपया करके सेल हुआ है, किंतु यहां पर इनटू क्या करना पड़ेगा? 1/2 करके सेल हुआ है। बोलो यहां तक कि ठीक है कि नहीं है? यस सर, नो सर? तो 4x1 कितना होता है? 4 रुपया का सेल। 2x1 2 रुपया का। अच्छा ये 2/3, इसको बचपन में बोलते थे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, पता है क्या? इसको प्रॉपर फ्रैक्शन कैसे बनाते थे याद है? 3 1 3, उसके बाद 2 करते थे, मतलब ये 5/3 बोल सकते हैं। मतलब बेसिकली 6 महीना इंटू 5/3 करना है, 5/3 सॉरी। तो कटेगा देखो, 3 2 6, तो कितना बच रहा है? 10। तो ये 10 रुपए का सेल हो गया। समझ में आ रहा है? पहले देख के गंदा लग रहा था, देखो फिगर अच्छा लगेगा अब। तो प्री पीरियड का सेल 4 रुपए का है, पोस्ट पीरियड कितना है? 12। तो रेशियो बन जाएगा 4:12। देखो समझ में आया क्या? सर क्या बोले? मैं बोल रहा हूं 1 मिनट छोड़ता हूं, देख लो समझ में आ गया? ठीक है सर, समझ में आ गया? तो चलो मैं इसको सुंदर से लिखवाता हूं सर आपके लिए, एकदम आसान शब्दों में। देखो पहला 4 महीना में कितना? 1-1 रुपया करके, मतलब 4 रुपए का सेल होगा। अगला जो 2 महीना है उसमें तो 1-1 रुपया करके सेल, मतलब 2 रुपया, किंतु बाकी का जो 6 महीना है वो 1/2 करके सेल होगा, तो 10 रुपया का सेल होगा। यानी रेशियो निकालोगे, ए बच्चे रेशियो निकालोगे तो देखो ना 4:12 दैट इज 1:3 आएगा। चेक करो। चलो आई होप सारे बच्चे यहां तक समझ लिए होंगे, कंप्लीट भी कर लिए होंगे। चलो मुझे याद देना, लास्ट डे कॉन्सेप्ट नंबर कितना लिखे थे? लास्ट कॉन्सेप्ट नंबर, कॉन्सेप्ट लास्ट कॉन्सेप्ट नंबर कितना लिखे थे? अच्छा लिखो, कॉन्सेप्ट नंबर 3 लिखो, इंटरेस्ट टू वेंडर ऑन परचेज कंसीडरेशन। लिखो सर जल्दी से एक बढ़िया सा कॉन्सेप्ट, इंटरेस्ट टू वेंडर ऑन परचेज कंसिडरेशन। इंटरेस्ट टू वेंडर ऑन परचेज कंसिडरेशन लिख लिए। अब मेरा सिचुएशन समझो 2 मिनट, अभी कुछ लिखना नहीं है, अभी अब सुनना है 2 मिनट, सुनना मेरा बात बच्चे ध्यान से। अगर आपको याद हो, हमारा ये जो सिचुएशन एक स्पेसिफिक केस है, इसमें होता क्या है, एक रनिंग बिजनेस होता है, या तो सोल प्रोप्राइटरशिप होगा या तो
पार्टनरशिप होगा। उसको कौन टेक ओवर कर रहा है? एक नया कंपनी टेक ओवर कर रहा है, मतलब खरीद ले रहा है उसको, तो ये बिजनेस टेक ओवर डेट कहलाता है। अच्छा, मान लो बच्चे कि आपका एक रनिंग बिजनेस था, ठीक है, आप चला रहे थे बिजनेस। अब मैं आके आपके बिजनेस को टेक ओवर कर रहा हूं, तो मुझे जरा बताना कि आप अपना बिजनेस मुझे फ्री में दे देंगे? सर पागल हो क्या? अगर आप मेरे से परचेज कर रहे हो तो उसके लिए कुछ कंसिडरेशन तो करना पड़ेगा ना सर, कुछ कंसिडरेशन तो देना पड़ेगा ना सर आपको। आप बिना कंसिडरेशन के कैसे चल सकते हो सर? हाँ, कंसिडरेशन देना पड़ेगा, समझ रहे हो मेरा बात? अरे भाई, आप कुछ भी बाजार में, अरे अरे सब्जी खरीदने जाते हो, परचेस करते हो, तो उसके लिए कंसिडरेशन देना पड़ता है ना। उसको टेक्निकल लैंग्वेज में हम लोग बोलते हैं परचेस कंसिडरेशन। क्या बोलते हैं? परचेस कंसिडरेशन, शॉर्ट में पीसी बोलते हैं। पीसी मतलब पर्सनल कंप्यूटर नहीं है। हम लोग अकाउंट्स वाले लोगों के लिए पीसी का मतलब कंप्यूटर नहीं होता है, पर्सनल कंप्यूटर नहीं है। हम लोग के लिए होता है परचेस कंसिडरेशन। तो सीधा बात है, सुनो ना, अगर मैं आपका बिजनेस टेक ओवर कर रहा हूं, तो जिस दिन खरीद रहा हूं उसी दिन मुझे आपको एक परचेस कंसिडरेशन देना चाहिए। मैं अगर आपका बिजनेस खरीद रहा हूं, अगर मैं बायर हूं, मैं अगर वेंडर हूं, वेंडर, बायर को क्या बोलते हैं? वेंडर भी बोलते हैं। अगर मैं वेंडर हूं तो आई एम सपोज टू पे टू द सेलर, जो सेल कर रहा है उसके मुझे क्या देना चाहिए? कंसिडरेशन। मैं बायर हूं, मुझे आपको देना पड़ेगा कंसिडरेशन। अच्छा नहीं, सॉरी, मैं उल्टा बोल दिया था। वेंडर, वेंडर मैं नहीं हूं, वेंडर आप हो, सेलर हो, मैं उल्टा बोल दिया था। वेंडर आप हो, सेलर हो, तो मुझे आपको क्या देना है? परचेस कंसिडरेशन देना है। ठीक है भैया, दे दो। तो देना किस तारीख को चाहिए? लॉजिकली समझो, बिजनेस टेक ओवर के दिन देना चाहिए। मान लो बिजनेस टेक ओवर का दिन है 1/1/11, मान लेते हैं। अब डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन एक्ट आएगा, मान लो 1/4/11 डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है, और बुक क्लोजिंग डेट रहेगा मान लो 31 दिसंबर 11 है। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। किंतु देखा गया है कभी कभी क्या होता है ना, जो बायर है ना, वो वेंडर को जब पेमेंट करना होता है ना, वो थोड़ा डिले कर देता है। सर डिले कर देता है मतलब देरी से दे देता है। मतलब मुझे देना कब चाहिए था? 1 जनवरी को। आज खरीद रहा हूं भाई, आज ही देना चाहिए पैसा। पर मान लो कि मैंने थोड़ा डिले कर दिया देने में। सर आप कब दिए पैसा? मान लो मैं ऐसे बोलता हूं 1 जून को जाके मैंने पैसा दिया, ये कहलाएगा डेट ऑफ पेमेंट। तो अगर मैंने डिले किया है पेमेंट, तो मुझे इंटरेस्ट देना पड़ेगा। मैं कौन हूं? मैं कंपनी हूं अभी, बायर, और मुझे इंटरेस्ट किसको देना पड़ेगा? मैं जिससे खरीद रहा हूं, वेंडर को। कितने दिन का इंटरेस्ट देना पड़ेगा? तो आंसर है जितना दिन आपने डिले किया। आपको देना चाहिए था बिजनेस टेकओवर के दिन, किंतु आपने पैसा दिया है 1/6 डेट ऑफ पेमेंट, तो इतने दिन का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। बोलो हाँ कि ना? लॉजिकली समझ रहे हो? सो द कंपनी or the buyer has to pay interest on purchase consideration from business takeover date till date of payment. मेरा बात समझ रहा है? मान लो परचेस कंसिडरेशन 1 लाख रुपया था, 12% इंटरेस्ट रेट है, तो देखना 1 जनवरी से 1 जून कितना महीना होता है? 5 महीना डिले कर दिया, तो 5 महीना का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। कितना निकल रहा है? 5,000 रुपया। अब ये कंपनी का खर्चा है। क्वेश्चन आता है, ये खर्चा को तो कोई ना कोई रेशियो में तोड़ना पड़ेगा। खर्चा तो सारा पीएल में आता है सर, खर्चा तो कहां आता है बच्चे? पीएल में आता है, तो इसको तोड़ना पड़ेगा ना सर? हाँ तोड़ना पड़ेगा। तो इसको तोड़ेंगे सर, तोड़ेंगे, बिल्कुल तोड़ेंगे। कौन से रेशियो में तोड़ोगे? तो वर्ड सुनो सर, स्पेसिफिक टाइम रेशियो में तोड़ेंगे। किस में तोड़ेंगे? स्पेसिफिक टाइम रेशियो। सर स्पेसिफिक टाइम मतलब? अरे भाई 1/1 से 1/4 कितना महीना होता है? 3 महीना प्री, और 1/4 से 1/6 अप्रैल में 2 महीना पोस्ट, तो रेशियो हो गया 3:2। तो यहां तक समझ में आ रहा है? तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। सिचुएशन क्या है कि जिस दिन कंपनी बिजनेस टेक ओवर करता है वेंडर से,
उसी दिन कंपनी को परचेस कंसिडरेशन दे देना चाहिए वेंडर को। पर देखा गया है कि कंपनी कभी कभी पेमेंट करने में क्या कर देता है, डिले कर देता है। तो कंपनी अगर पेमेंट करने में डिले कर दिया तो जितना दिन डिले करेगा उतना दिन के लिए उसको इंटरेस्ट देना पड़ जाता है। किसको? वेंडर को। जिस दिन वो पे करता है पैसा उसको बोलते हैं डेट ऑफ पेमेंट। तो बिजनेस टेकओवर से डेट ऑफ पेमेंट तक का इंटरेस्ट देना पड़ता है। तो ये है तो खर्चा, इंटरेस्ट टू वेंडर है तो खर्चा बच्चे, मगर क्वेश्चन है खर्चा तोड़ेंगे कैसे स्टेटमेंट ऑफ अपॉर्शनमेंट में, कौन से रेशियो में? तो आंसर है स्पेसिफिक टाइम रेशियो। वो कैसे निकलेगा? बिजनेस टेकओवर डेट से डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन प्री है और डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन से डेट ऑफ पेमेंट पोस्ट, इस रेशियो में तोड़ देंगे। समझ आ गया? चलो मैं 2 लाइन लिखवा देता हूं, आप लिख लो, नहीं तो आपको याद नहीं रहेगा। लिखो, when company takes over business from vendor, then company becomes liable to pay purchase consideration to vendor on business takeover date, BTO, business taken over date. But it may happen that company delays the payment of purchase consideration, PC मतलब purchase consideration. In such case, company has to pay interest to vendor on purchase consideration from business takeover date till date of payment. आगे लिखो, such interest to vendor on purchase consideration shall be apportioned in स्पेसिफिक टाइम रेशियो। है तो टाइम रेशियो ही, किंतु स्पेसिफिकली मुझे पता है ना कौन से टाइम का इंटरेस्ट है, तो इसलिए नाम क्या दे दिया, स्पेसिफिक टाइम रेशियो। एज फॉलोस और इसके नीचे एक पहले डायग्राम बनाऊंगा मैं। इसमें बिजनेस टेकन ओवर, एक होता है डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, एक होता है बुक क्लोजिंग डेट, और बीच में आएगा डेट ऑफ पेमेंट। और इसमें लिखेंगे प्री कहां से कहां तक है, फ्रॉम बिजनेस टेकन ओवर टू डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, और पोस्ट कहां से कहां तक है, तो फ्रॉम डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन टू डेट ऑफ पेमेंट। आप विजुअलाइज कर पा रहे हैं चीजों को? अगर समझाने के बाद, सुंदर से नोट लिखाने के बाद भी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है इतना एग्जाम्पल देखने के बाद, तो डरना नहीं, समझ जाना भगवान का दिया वरदान है। जब भगवान वरदान दिया दिमाग में नहीं जाएगा तो मैं क्या कर सकता हूं सर, मैं तो तुच्छ सा इंसान हूं।
ए हुल्लो, बोल लो, मजा आ रहा है। चलो आगे चलते, सब बच्चे लोग लिख लिए, तब मैं आगे बढ़ता हूँ सर। ओ घर बैठे बच्चे सो गए क्या? बोलता हाँ हम सो गए। देखो कैसा बच्चा है, बोला सो गए। अच्छा, तो एक सम कर लेते, सोच रहे हैं सम कर लेते हैं सर, एक सम कर लेते हैं। आ जाओ, मैं सम नंबर 11 करा रहा हूँ होमवर्क सेक्शन का। सर कैसे आदमी है, जब कराना ही क्लास वर्क था तो होमवर्क सेक्शन में क्यों डाले, क्लास वर्क सेक्शन में डालते। अच्छा ठीक है ना, गुस्सा क्यों होता है? तुम लोगों को तो खुश होना चाहिए, होमवर्क वाला चीज भी मैं करा दे रहा हूँ। तुम लोगों को तो मेरे को दुआ देना चाहिए। आइए सर, चलिए हो गया सर आपका बात, चलिए लिखिए तो क्या बोल रहा है देखो। अ कंपनी वॉज इनकॉर्पोरेटेड ऑन 1 मई 2011। तो जैसे ही इनकॉर्पोरेशन का डेट बोल रहा है ना, मेरा तो आदत है मैं एक टाइमलाइन बनाता ही हूँ। क्वेश्चन में बोले नहीं बोले, मांगे नहीं मांगे, मेरे पे कोई असर नहीं पड़ता है। मुझे पता 3 तो तारीख काम का आना ही है। एक बीटीयू आएगा, एक डीयूआई आएगा, और एक बीसीडी आएगा। समझ गया मेरा बात? जिसमें से पहला लाइन में बोला इनकॉर्पोरेशन हुआ 1 मई 2011, सो आई कैन राइट 1 मई 2011 डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है। ओके सर, ओके। आगे, टू टेक ओवर द बिजनेस फ्रॉम द प्रीसीडिंग 1 जनवरी 2011। अच्छा, टेक ओवर हुआ 1 जनवरी 2011, बिजनेस टेक ओवर डेट। हाँ सर ठीक लग रहा है मुझे। आगे क्या बोल रहा है देखिए, द अकाउंट्स वेर मेड अप टू 31 दिसंबर 2011। तो 31 दिसंबर 2011 तक ये तुम्हारा बुक क्लोजिंग डेट हो गया। तो तुरंत दिमाग में छप जाना चाहिए, पहला 4 महीना प्री है और अगला 8 महीना पोस्ट है। हम ज्यादा बात नहीं करना चाहिए, बहुत रेशियो बात कर लिए हैं भाई, लास्ट दिन के एंड से लेके अभी तक रेशियो बात की है। मतलब समझ लो आज का 1 घंटा और पिछले दिन का कम से कम 20 मिनट, ठीक है ना। रेशियो लेके बात किया हूं, उसके पहले बहुत कुछ समझाया, पर रेशियो का डिमांड कर रहा हूं मैं। रेशियो तो इतना समझा दिया, हो गया सर हो गया। चलिए, एज यूजुअल एंड द ट्रेडिंग एंड पीएल गिवन एज रिजल्ट। अच्छा ट्रेडिंग पीएल बना दिया है, देखो ना, ट्रेडिंग बना के सुंदर से जीपी निकाला है, 3 लाख का जीपी है। ओपनिंग स्टॉक, परचेस, सेल, क्लोजिंग स्टॉक ऐसे ही बनता है, ठीक ही बना है, कोई नया थोड़ी ना बनाया है। इधर जीपी बढ़ा दिया, इधर सारा खर्चा लिख के देखो नेट प्रॉफिट भी निकाल के दे दिया। अब तुम अपने मन में सोच रहा होगा, जब जीपी एनपी निकाल ही लिया तो हमारा क्या काम, मेरे अंगने में तेरा क्या काम, वैसा वाला फीलिंग आ रहा है। किंतु तुम भूला तो नहीं है, मैंने बताया था हमारा असली धर्म इस चैप्टर में है, हमारा जो प्रॉफिट है उसको 2 पार्ट में तोड़ना, प्री और पोस्ट में। वही बोलेगा, पढ़ो। It is ascertained that sales for November December are 1.5 time the average of those for the year। बोले एवरेज अगर पूरे साल का हर मंथ का 1111 है, तो उस हिसाब से नवंबर दिसंबर में क्या हुआ है, हाँ 1.5 है। अच्छा एक वर्ड दे देता है कभी कभी इंग्लिश, आपको पता, अगर वो लोग बोलता 1/2, 1/2 मतलब होता है आधा, और 1.5 मतलब ये हो गया 1.5। दोनों में डिफरेंस है, हाँ कंफ्यूज मत करना अगर इंग्लिश खराब है तो। वाइल दोस फॉर फेब्रुवरी एंड अप्रैल वेल ओनली हाफ, किंतु फेब्रुवरी और अप्रैल में आधा हुआ है, 0.5 समझ रहे हो मेरा बात। और ये सर तो एकदम सेम एग्जांपल उसमें करवाए थे सर, अभी जो क्वेश्चन 10 कर रहे थे उसमें। हाँ मैंने बोला है ना, वो सम कर लिया मतलब सारा रेशियो संभल गया आपका। तो ये भी संभल जाएगा मेरे ख्याल से, कोई दिक्कत नहीं है अगर अपने लोग संभालने जाएंगे ऐसे ही। सुनो ना, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। कौन कौन सा महीना बोला 1.5? नवंबर दिसंबर, नवंबर दिसंबर 1.5 हो जाएगा। और फरवरी और अप्रैल आधे आधे, आधे आधे, फरवरी और अप्रैल आधे आधे, बाकी 1 1 1 1 1 1 1 होगा। मुझे नहीं समझाना ज़्यादा कुछ, आपको क्या समझ में आ रहा है? पहला 4 महीना जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये प्री है, और इसके बाद का 8 महीना क्या है, पोस्ट है। तो रेशियो देखो ना, 1 2 3 प्री का है, 1 2 3 4 5 6 6 3 9, 9 रुपया पोस्ट का होगा, 3:9। ए अभिषेक फिर सो गया।
आलसी, इतना कमर सीधा क्या करना है तुमको, मारेंगे ना मुक्का पकड़ के। हो गया सर। तो 3:9 यानी क्या हो गया, 1:3। सर ठीक है, ठीक है सर, सेल्स रेशियो भी मिल रहा है सर। आगे क्या बोल रहा है, पढ़ो ना। एपोर्शन ईयर्स प्रॉफिट बिटवीन प्री इनकॉर्पोरेशन एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड। मुझे प्री पोस्ट में तोड़ के देना है। अगर आपको मेरे पिछले दिन का क्लास याद है तो मैंने आपको सिखाया था, सबसे पहले मुझे स्टेप 1 में ग्रॉस प्रॉफिट निकालना चाहिए। किंतु सोचो इस बार मुझे मेहनत करना ही नहीं चाहिए। क्यों? ग्रॉस प्रॉफिट तो निकाल के दे दिया है, तो ट्रेडिंग बनाने का मुझे मेहनत नहीं करना वापस से। हाँ, तुमको अगर वापस मेहनत करने का मन है तो अलग बात है, मैं तो नहीं करूंगा। दूसरा स्टेप में हम लोग स्टेटमेंट ऑफ एपोर्शनमेंट बना रहे थे, तो मेरा मेन काम क्या रहेगा, स्टेटमेंट ऑफ एपोर्शनमेंट बनाना। और उसमें अब सारे चीजों को अलग अलग रेशियो में तोड़ना है। चलो मुझे रिप्लाई करो, ग्रॉस प्रॉफिट को कौन से रेशियो में तोड़ना चाहिए, सेल्स रेशियो। हाँ, रिवीजन किया होगा सर। रेंट रेट इंश्योरेंस टाइम रेशियो में तोड़ोगे। डायरेक्टर फीस, नहीं 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 नहीं, डायरेक्टर कब आएंगे, कंपनी बनने के बाद, तो ये पूरा का पूरा पोस्ट में जाना चाहिए। सैलरी किस पे डिपेंड करेगा, ज्यादा सेल ज्यादा सैलरी, ऐसा थोड़ी ना है, टाइम रेशियो। ऑफिस एक्सपेंसेस, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन भैया फिक्स्ड होता है, टाइम रेशियो लिखा है मेरा, सारा देख लेना। ट्रैवलर्स कमीशन, ये सेलिंग कमीशन ही होता है, कौन सा रेशियो, सेल्स रेशियो। सिर्फ डिस्काउंट दिया मतलब ये डिस्काउंट अलाउड है। अरे भाई, डेबिट साइड में जो डिस्काउंट आता है वो डिस्काउंट क्या करते हो, अलाउ। डिस्काउंट अलाउ किसको करते हैं, डेटर। डेटर को क्या करते हैं, सेल। सेल से रिलेटेड है तो सेल्स रेशियो। बैड डेट भी डेटर से ही आता है, सेल्स से रिलेटेड है तो कौन सा रेशियो, सेल्स रेशियो। ऑडिट फेज कुछ नहीं बोला तो क्या करोगे, हाँ इसको स्टैट्यूटरी ऑडिट मान के इसमें क्या कहां डाल सकते हो, पोस्ट। बहुत सारे बुक्स में इसको टाइम रेशियो में भी तोड़ देता है, वो भी कर सकते हैं, मुझे दिक्कत नहीं है। डेप्रिसिएशन ऑब्वियसली टाइम रेशियो, ज्यादा सेल होगा तो ज्यादा मशीन घिसेगा, ऐसा बात तो है नहीं, मशीन तो उतना ही घिसा होगा। डिबेंचर इंटरेस्ट कौन देता है, कंपनी। कंपनी बनने के बाद डिबेंचर इशू होता है, उसके बाद का इंटरेस्ट तो ये पोस्ट में करेगा। बस इतना कर देने से हो जाएगा। अब बताओ ये कोई समय दम है यार, जबरदस्ती का हुआ है सर ये चैप्टर, मैं तो पहले ही बोला था सबसे इजी चैप्टर हमारे सिलेबस का है। और ये चैप्टर अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मैं क्या करूं सर, बताओ मैं क्या कर सकता हूं। लिखो, इस समय सबसे पहले करना चाहिए वर्किंग नोट, और उसमें आएगा कैलकुलेशन ऑफ रेशियोज। जितना भी रेशियो निकालने का स्टोरी है पहले कर लो सर। और दो रेशियो तो निकालना पड़ता ही है, आप समझ ही गए होंगे, एक टाइम रेशियो और एक सेल्स रेशियो। वो हमेशा आपको निकालना पड़ ही जाता है सर, अपने पास कोई चारा ही नहीं है सर। हाँ जी, एक सीरियल नंबर लिखते हो सर आप, एक में फिर आप लिखते हो पर्टिकुलर्स, फिर लिखते हो आप प्री इनकॉर्पोरेशन, और एक कॉलम में क्या लिखते हो, पोस्ट इनकॉर्पोरेशन, और एक में क्या लिखते हो, रेशियो। क्या, रेशियो हो गया, रेशियो। हाँ सर, इधर आओ, सीरियल नंबर डालो 1। पहले कौन सा रेशियो निकालेंगे, जल्दी बोलो, टाइम रेशियो। पहले यही निकालना पड़ेगा, कोई चारा भी नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट यही है ना आपके लिए। पहले पता तो चले प्री पीरियड कौन सा है, पोस्ट पीरियड कौन सा है। लिखाओ लिखाओ, देख क्या रहे हो, लिखो फ्रॉम 1/1/11। मैं 1/5 नहीं लिखूंगा, क्या लिखूंगा बोल तो। पहली बार ये गलती क्या थी, अप्रैल में 31 दिन होता है, नालायक, मुक्का धर देंगे। 30th अप्रैल 11, ऐसा कांड करके आओगे तो भगवान भी नहीं बचाएगा फिर तो। हे भगवान, मैं क्या बोलूं, ये लोग ना। लिखो फ्रॉम 1/5/11। इस लेवल में अगर आपको आके ये नहीं पता कि कौन से महीने में कितना दिन है, सच्ची में जिंदगी आगे बहुत अंधकार है आपका।
लिखो जी 4:8, दैट इज 1:2। बोला तो हड़बड़ी के ऐसे गिनो ना, जनवरी फरवरी, ये वाला रूल आता है ना, गिना करो। कौन सा तुमको रेस में जीतना है? लाइफ इज रेस, अगर नहीं दौड़ पाए तो यूर अ ब्रोकन अंडा, ऐसा थोड़ी ना मैंने बोला कभी। चलो सेल्स रेशियो, उसका भी बात कर लेते हैं। मैंने ऊपर लिखा था, देखो ना, फेब्रवरी एंड अप्रैल में आधे आधे है ना, तो मैं ऐसे लिख दिया फेब्रवरी एंड अप्रैल, ये हो गए 2 महीने, इसमें सेल हो रहा है आधे आधे, बोलो आधे आधे। हाँ, और जनवरी एंड मार्च जो है ना, ये भी तो 2 महीना है, पर इसमें 1-1 रुपया करके सेल हो रहा है, मतलब 2 रुपए, टोटल 3 रुपए। देखो सर यहां तक ठीक है क्या? यहां तक ठीक है क्या? जल्दी 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 बोलो। ठीक है सर, सब बुझते पारची सर, सर बोलूँ ना सर, सब अच्छा लगा सर? हाँ, आगे लिखो। सॉरी, मार्च के बाद अप्रैल भी हो गया, मई से चालू होगा कहानी। देख भाई, मई से लेके अक्टूबर, 1 2 3 4 5 6, मई से अक्टूबर, मई टू अक्टूबर होता है 6 महीना, हर महीना 1-1 रुपया करके, मतलब 6 रुपया का सेल हुआ है। और नवंबर एंड दिसंबर, ये जो 2 महीना है ना, इसमें 1.5-1.5 रुपया करके 3 रुपए का सेल हो गया, मतलब 9 रुपए। सेम रेशियो करवाया सर मैंने वो सम नंबर 10 में, 3:9, दैट इज 1:3। अब आप देखो कि हर एक सम में ना घूर फिर के यही सब आ रहा है और कुछ नहीं है, रेशियो में तो ये आएगा। सर ये मेन सम है कि वर्किंग है? अरे भाई वर्किंग है ये। मेन सम तो स्टेटमेंट ऑफ क्या बनाना पड़ता है, नाम पढ़ो, पिछले दिन लिखवाया था, स्टेटमेंट ऑफ अपॉर्शनमेंट ऑफ प्रॉफिट बिटवीन प्री इनकॉर्पोरेशन एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड। तो अब लिखो, असली सम चालू हो रहा है, क्या बोला मैंने? स्टेटमेंट शोइंग apportionment of profit between pre incorporation and post incorporation period। हाँ सर, आगे बोलो। अरे सब क्या क्या कॉलम था मैं भूल गया सर, क्या क्या कॉलम था मैं भूल गया सर। एक कॉलम आपका ये लास्ट वाला पोस्ट का बनता है, उसके पहले वाला कॉलम किसका होता है? प्री का। उसके पहले वाला कॉलम किसका होता है? हाँ जी, टोटल का कॉलम होता है। उसके पहले एक चौड़ा कॉलम बनता है, किसका? बेसिस ऑफ एपोर्शनमेंट, रेशियो मत बोल, बेसिस ऑफ एपोर्शन। और उसके पहले क्या बनता है? और उसके पहले बोलो, बस भी आप क्या कॉलम ही बनाते रहेंगे क्या? कॉलम कुमार बनाएंगे हम लोग को। ओए, जल्दी लिखने का रे, इतना टाइम नहीं दिया जा सकता। सर सांस तो लेने दो, आपके क्लास में 1 मिनट रुकते नहीं है, हाथ चलते ही रहता है, दिमाग चलते ही रहता है। बाकी लोग अगर 1.5-2 घंटा पढ़ाते हैं तो वो 1.5-2 घंटा वाला ही काम लगता है। आप 1.5 घंटा पढ़ाते हो तो ऐसा लगता है 2 घंटा पढ़ लिए, माथा भारी हो जाता है सर आपकी क्लास के बाद। तो क्या करोगे, छोटा सा भगवान दिया है, संभालो अब। लिख लिया सब? चालू कर सकते हैं? देखो बच्चे, मैं चालू कर रहा हूं। ग्रॉस प्रॉफिट मतलब इनकम साइड ऑफ पीएल विजुअलाइज कर लो। ग्रॉस प्रॉफिट कितना दिया हुआ था? 3 लाख। सर आपको ऐसे कैसे दिख गया? ए नालायक, यहां था ना ग्रॉस प्रॉफिट 3 लाख, और कोई इनकम तो था नहीं बाय द वे, तो झंझट खत्म है। ग्रॉस प्रॉफिट कौन से रेशियो में? सेल्स रेशियो, दैट इज, ये लिखना पड़ेगा। सर नहीं लिखे तो कोई दिक्कत नहीं, बस मार्क्स कटता है थोड़ा। 1:3, 1:3 सर, 1:3। तो 4 75, 75 एंड 225 है क्या? देख तो,
मेरा कैलकुलेशन थोड़ा वीक है बच्चे, प्लीज जरा चेक कर ले। इनकम साइड में तो और कोई आइटम था नहीं, तो मैं इसी को टोटल ए बना दे रहा हूं, क्रेडिट साइड इनकम साइड का। बस ये देखना मैंने कैलकुलेटर यूज नहीं किया है, तो मेरा फिगर्स करेक्ट है कि नहीं है ये जरूर चेक कर लेना। तुम लोग तो कैलकुलेटर यूज करता नहीं है नालायक। सर हो गया। फिर अब एक एक करके खर्चा लिखेंगे। देखो, रेंट रेट्स इंश्योरेंस 18,000, मैं खर्चा लिखना चालू किया, रेंट रेट्स एंड इंश्योरेंस। कितना बोला था सर आपने? तो 18,000 बोला था। 18,000 ये कौन से रेशियो में तोड़ोगे रे बच्चे? सर ये तो टाइम रेशियो में तोड़ना चाहिए, तो लिखो ना टाइम रेशियो। दैट इज, टाइम रेशियो कितना निकाले थे वर्किंग में? चेक करो जाओ, 1:2। ये आएगा 6,000 एंड 12,000। 18,000 को तोड़ा मैंने। डायरेक्टर फीस 20,000। फिर अगला खर्चा दिया है डायरेक्टर फीस, टोटल 20 है। और डायरेक्टर फीस तो बच्चे कौन से रेशियो में? सर कोई रेशियो में नहीं, डायरेक्टर कंपनी खुलने के बाद अपॉइंट होता है, ये पूरा का पूरा खर्चा पोस्ट का है। जल्दी जल्दी। फिर मैंने दिया सैलरीज 51,000, बहुत बढ़िया। मैंने लिखा सैलरीज 51,000। बोलो सैलरी कौन से रेशियो में तोड़ोगे? ओए बोल मुझसे, सैलरीज कौन से रेशियो में? टाइम रेशियो में। 1:2 में बांटो। 17,000 और 34। देख तो मैं ठीक बोला क्या? मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है, आप ठीक से देखते रहो सर। अगर आप गलत सलत करोगे तो इसका जिम्मेदारी मेरा नहीं है सर। कैलकुलेशन का जिम्मेदारी मेरा नहीं है सर, आपका। अगर मैं गलत लिख रहा हूं मुझे टोक देना, नहीं तो गड़बड़ है, क्योंकि मैं कैलकुलेटर यूज नहीं कर रहा सर। उसके बाद दिया ऑफिस एक्सपेंसेस 48, ये भी तो टाइम रेशियो में जाएगा। ऑफिस expenses 48,000. Now it should also be distributed in which ratio? Time ratio. Time ratio is how much? 1:2. 3 1 3 3 6 18 16 दूनी 32 16,000 32,000. Okay, next travelers commission 12,000. Next is travelers commission. Travelers commission is how much? 12,000. Travelers commission depends on sales na, so it should be apportioned in which ratio? Sales ratio. And sales ratio is how much? 1:3. 3,000 9,000। देखो देखो देखो, मैं जल्दी जल्दी तोड़ दे रहा हूं, आपको देखते रहना है, समझते रहना है, क्योंकि ये सब रद्दी रद्दी छोटे छोटे चीजों के लिए वेट करना आपकी तौहीन है, मेरी नहीं, आपकी। सर आगे चलो। उसके बाद डिस्काउंट अलाउड 15,000। डिस्काउंट अलाउड ये भी सेल्स रेशियो में तोड़ा जाएगा। 15,000 डिस्काउंट अलाउड। 15 ही था ना रे, मैं देखने थे तो, हाँ 15 ही था। सेल्स रेशियो में तोड़ेंगे, 1:3 में तोड़ेंगे। कितना कितना का? 3750। 5 कहां से आएगा? हाँ 15,000 बटा 4। मेरा ही मैथ्स ठीक है, तुम ही मरा हुआ है नालायक, 5 कर रहा है। चलो जी, 3750 11,250। खुद से कैलकुलेटर में चेक करते रहना, नहीं तो एग्जाम में कैलकुलेशन मिस्टेक होने का संभावना बहुत हाई है सर। बैड डेट है 3,000, लिखो बैड डेट है 3,000। बैड डेट भी कौन सा रेशियो? सेल्स रेशियो। सर कौन सा रेशियो? सेल्स रेशियो। 1:3। हाँ जी, 750 देख लो तो। मेरा कैलकुलेशन गलत हो सकता है, मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है, आप कृपया चेक कर ले सर। ऑडिट फीस 8,500। ऑडिट फीस मैं पूरा पोस्ट में डाल रहा हूं, क्यों? अज्यूमिंग स्टैट्यूटरी ऑडिट फीस, यहां ब्रैकेट में लिख दो अज्यूमिंग
स्टैट्यूटरी ऑडिट फीस। पूरा पोस्ट में डाल दो सर, पूरा पोस्ट में डालो सर, पोस्ट 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 पोस्ट। हो गया सर। मैं हट जाता हूं, तुम एक काम करो, देखो अगला है डेप्रिसिएशन 6000। तो इधर आके लिखो डेप्रीसिएशन 6000। डेप्रिसिएशन कौन से रेशियो में तोड़ा जाना चाहिए? टाइम रेशियो, दैट इज 1:3। देख तो 2000 4000 आ रहा है क्या? 2000 और 4000 आ रहा है क्या? 2000 और 4000 आ रहा है क्या? डिबेंचर इंटरेस्ट 4500। लो जी लो, डिबेंचर इंटरेस्ट 4500। डिबेंचर इंटरेस्ट पूरा का पूरा पोस्ट है रे, डिबेंचर इंटरेस्ट पूरा का पूरा पोस्ट है। हाँ जी सर, हो गया सर। ओके सर, लो जी। अब एक काम करो, सारा खर्चा लेना होगा तो खर्चों का टोटल चाहिए। ए मेरे बच्चे, खर्चों का टोटल, तीनों कॉलम का टोटल चाहिए। $1,86,000, $1,86,000। ये शायद 48,500 आ रहा है, गलत भी हो सकता है। मेरे बच्चे एक बार खुद से कैलकुलेट करके देखना, गलत होने की संभावनाएं ज्यादा हैं। अगर आप चेक नहीं करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा सर। गड़बड़ हो गया ना, कुछ गड़बड़ हो गया सर। मेरा टोटल सही नहीं है सर, गड़बड़ हो गया मेरा तो। आप एक बार चेक कर लो सर, मेरा तो कुछ गड़बड़ हो गया सर। तो ठीक निकला है। मैंने कोई अगर फिगर गलत लिख दिया होगा तो कांड हो जाएगा सर। मैं इसलिए बोला था मेरे साथ साथ चेक करते रहना सर। अब चेक नहीं करोगे, अब एक गलत हो गया, अब सारा देखना पड़ेगा। तुम लोग का रहने का कोई मतलब ही नहीं है। मेरा कैलकुलेटर ही गड़बड़ हो गया यार। निकालो सर यहां तक टोटल। लास्ट स्टेप है बच्चे नेट प्रॉफिट निकालने का। ए माइनस बी, ए माइनस बी, ए माइनस बी। ए माइनस बी समझ रहे हो ना? मतलब इस कॉलम का टोटल कौन करेगा? इधर किए ही नहीं, ये टोटल है, सॉरी। ये टोटल का नाम है टोटल बी। मैं लिखना भूल गया यहां पर, टोटल बी। तो ए माइनस बी करना है। तो समझो 3 लाख यहां था ना, ये 3 लाख माइनस 186। सर 3 लाख माइनस 186, 1,14,000। सर 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 नेट प्रॉफिट तो 1,14,000 ही था।
हाँ मतलब तुमने ठीक ठाक लिखा है, यहाँ पर कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं किया, क्रॉस चेक हो गया ना यहाँ से। देखो ना, नेट प्रॉफिट 114, टोटल प्रॉफिट 114। अब अलग अलग भी लिख लेंगे तो दैट विल बी 75,000 माइनस 48,500। सो योर प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट इज 26,500। बोलो तो प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट कौन से अकाउंट में ट्रांसफर होगा, कौन से अकाउंट में ट्रांसफर होगा? बोल बोल बोल। कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होगा। बहुत अच्छे। और ये वाला देखो 2,25,000 माइनस 137,500 कितना आ रहा है? 87,500। क्या मैं ठीक बोल रहा हूं? देख तो बच्चे, 87,500 ये कहां जाता है? पीएल में। तुम क्रॉस चेक करना है तो कर लो, इन दोनों को जोड़ो, देखो 114 आ रहा है क्या? प्री और पोस्ट के प्रॉफिट को जोड़ो और देखो आ रहा है क्या? 114 आ रहा है। बस हो गया। बस तुमको एक तो इसके लिए नोट देना पड़ता है कि ये कैपिटल रिजर्व में जाएगा। तो लिखो नोट, नोट मेरे बच्चे नोट लिखो, प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट, प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट ऑफ रुपीज 26,500 being capital profit shall be credited to capital reserve। ये लाइन लिखना बहुत जरूरी है, और अगर हमने नहीं लिखा तो मार्क्स कट जाएगा। सर मैं कुछ नहीं कर सकता, फिर मार्क्स कट जाएगा। बोलो यहां तक समझ में आया? अब मैं आज बहुत सारा होमवर्क दूंगा सर। अभी सर बहुत सारा, हाँ बहुत सारा सर। सम नंबर 12 होमवर्क सेक्शन का 12 होमवर्क लिखो। 12 इज योर होमवर्क। होमवर्क में लिखो 12 एक ठो होमवर्क सेक्शन का। हाँ होमवर्क सेक्शन का है। सम नंबर 13 करोगे, रेशियो वाला सम है, जैसा मैंने कराया था वैसा एक सम है, सम नंबर 13, इसे भी करोगे। 12 13 तो करोगे सर। इसके अलावा ये सब नहीं चाहिए। और एक सम नंबर 8 करने का कोशिश करना। 3 सम दे दिया सर होमवर्क, बस ये 3 सम आपकी जिम्मेदारी है। होमवर्क सेक्शन का 12th रेट, क्लास वर्क सेक्शन का नहीं है, होमवर्क सेक्शन का। ठीक है सर, तो आज के लिए इतना रखते हैं, अगले दिन फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच, गुड नाइट, शब खैर, स्वीट ड्रीम्स, डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।